अरे आपका फिर से स्वागत है इस क्लास में। तो आज हम लोग आज 13वां दिन है और आज हम लोग का जो विषय है विद्या अविद्या का परिणाम। पहले हम लोगों ने पढ़ा था विद्या अविद्या क्या है। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था कि अविद्या विद्या क्या है, दोनों एक विद्या थी जो भौतिक ज्ञान की विद्या और जो अज्ञानता के कारण जो अविद्या थी वो दो विद्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें वो विद्या और विद्या में अंतर, इसमें अब इस बार इस जो 10वां जो मंत्र है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अविद्या और विद्या के परिणाम अलग अलग होते हैं। तो क्या विद्या को फॉलो करते तो क्या परिणाम होंगे और विद्या को फॉलो करेंगे तो क्या परिणाम होंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कैसे ज्ञान को प्राप्त किया जाए, विद्या या अविद्या के द्वारा कैसे हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इस मंत्र को चर्चा। ओम ज्ञान तिमिरमिहिर से ज्ञानांजना तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशुदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मंत्र 10 हम लोग पढ़ेंगे। अन्यत एव आहुर विद्या, अन्यत आहुर अविद्या इति सुसुराम धीरानाम येत नस्त तदरे विचक्षिरे। अन्यत एव आहुर विद्या, अन्यत आहुर अविद्या इति सुसुर धीरानाम ये नस्तद विचक्षिरे। अनुवाद है, अनुवाद इसमें हम शब्दार्थ पढ़ेंगे एक बार। अन्यत मतलब भिन्न, अन्यत मतलब भिन्न। एव निश्चय ही, आहु कहा, विद्या ज्ञान के विकास से, अन्यत भिन्न, आहुर कहा, अविद्या अज्ञान के विकास से, इति इस प्रकार, सुसुरमा मैंने सुना, धीरा नाम धीर व्यक्तियों से, ये जो ना हमसे तत्व व विचक्षिरे वर्णन किया। तो इसमें दो चीज का अनुवाद हम लोग पढ़ते हैं, इसमें बता रहे हैं दो ज्ञान मतलब जो अविद्या और विद्या के बारे में इसका परिणाम क्या क्या है। तो मनुष्यों के बताया कि ज्ञान का विकास का एक फल प्राप्त होता है, जबकि अज्ञान का विकास का दूसरा फल प्राप्त होता है। इसमें आप विद्या होना चाहिए तो अज्ञान वगैरह लिखा है अनुवाद में, से ज्ञान ऐसे होना चाहिए, विद्या अविद्या के परिणाम अलग अलग होते हैं। तो इसमें प्रपाद जो 13वां अध्याय है, जो 8 से 12वां श्लोक है, उसमें अमानित्यम अदम्भित अहिंसम शांति अर्जव आचार्य उपासना सोक्षम स्तेम आत्म विनिग्रह, मतलब इसका फर्स्ट श्लोक है। तो उसमें से जो 18 जो है, इसमें 18 चीज दिए गए हैं। ज्ञान वर्जन मतलब ज्ञान को प्राप्त करने का जो कर्मिक विकास के लिए चाहिए, वो 18 इसमें पॉइंट लिखा है क्या होना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि यही एक विद्या है, उसके बाद जितनी सारी चीज़ है सब अविद्या है। वही 13वां अध्याय में दिया गया, आप उसको पढ़ सकते हैं बाद में। वही उसी के बारे, उसी में पूरा 18 चीज़ उन्होंने लिखा है
कि इसके अलावा आप जो भी चाहते हैं विद्या को प्राप्त करना, इसके थ्रू आप विद्या प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे धीर पुरुष से ही विद्या प्राप्त कर सकते हैं, और कोई अधीर है जो अधीर और धीर के मतलब हम लोग समझेंगे धीर और अधीर में क्या अंतर है, इसके बारे में हमको और किससे हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और रियल विद्या क्या है और जो इल्यूजरी विद्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो पहला जो है उसके बारे में है कि हम लोग ऐसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक और काम करते हैं हम लोग एक बार 1 2 3 4 करके जो है अपने आप को मार्क कर सकते हैं आप। जैसे कि आप अगर आप मतलब ये सारी चीज़ जो पॉइंट है आप में कितने हैं, आप अपने को कितना पॉइंट देना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो पुअर है एवरेज दे सकते हैं, 6 नंबर, फिर एबो एवरेज दे सकते हैं, फिर गुड दे सकते हैं, फिर वेरी गुड दे सकते हैं। 10वां है ये आप अवतार, ऐसा कर सकते हैं आप। इस 10 जो हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे ना उसमें से आप अपना पॉइंट दीजिए कि आप कितने इसमें कितने हैं, अपने से एक पॉइंट दे सकते हैं। उसको दिखाई नहीं पर अपने के लिए रख सकते हैं कि क्या है इसे बता रहे हैं। तो पहला है अमानित्वम। अमानित्वम मतलब होता है अमानित्वम का मतलब होता है कि जो व्यक्ति विनम्रता होता है। आदम्भ जो होता है ना घमंड, आदम्भ मतलब दम से दम्भ ना हो, मतलब घमंड ना हो। जैसे एक फर्स्ट वाला क्या है, ये सेकंड का ऐसे बस लिख दिए, आप लोग बाद में ऐसे देख सकते हैं, तो मिला सकते हैं कि कौन सा आपके आप में आ रहा है इस श्लोक में, इस कर्मांक में जो कर्मिक दिए हैं 18। अदम मतलब दम्भ ना हो, मतलब घमंड ना हो, दम्भ। तो पहला जो है, पहला मैं पढ़ता हूँ, पहला में क्या लिखा है। जैसा कि भगवद गीता 13वें अध्याय में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को निम्नलिखित विधि का ज्ञान का विकास करना चाहिए। कैसे करना चाहिए ज्ञान का विकास, उसके बारे में मनुष्य को स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों को समुचित सम्मान करना चाहिए। भद्र पुरुष मतलब जेंटलमैन। भगवान बोलते ना कि यू शुड बी जेंटलमैन होना चाहिए, मतलब भद्र पुरुष, सुभद्र। तो वो आप कर सकते हैं कि हम कितने सुभद्र, कैसे सम्मान करते दोस्तों, है ना, उसके बारे में सोचना चाहिए। तीना दिन सुनी जो है क्या मतलब सम्मान करो सबको कैसे रखो, तो इसके बारे में सोचना चाहिए। भद्र पुरुष होना, भद्र मतलब होता है कि जेंटलमैन, हम लोग ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, मतलब उनका जो आचरण हो, अच्छा आचरण हो, ऐसा भद्र पुरुष। उसके बाद है दूसरा, मनुष्य को केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए। क्या करते हैं लोग, स्वांग मतलब क्या करते हैं, ढोंग करते हैं कि हम बहुत धर्मात्मा पुरुष हैं। तो हमें वो कभी ये दम्भ नहीं मतलब रहना चाहिए कि हम बहुत क्या है धर्मात्मा पुरुष। ये भी दम्भ नहीं होना चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए कि हम स्वांग कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। उसके बारे में स्वांग भी नहीं करना चाहिए, ना शौक करना चाहिए कि हम केवल नाम और यश के लिए। कोई लोग क्या करते हैं, जो धर्मात्मा उनकी दिखाते हैं फेम, नेम और फेम के लिए होता है। बहुत से लोग भागवत कथा में बहुत अच्छे रहते हैं, वो क्या स्वांग करते हैं, वो अपने जीवन में फॉलो नहीं करते लेकिन वो दूसरों को बताते रहते हैं। तो केवल उसको स्वांग नहीं करना चाहिए सिर्फ नाम और यश फैलाने के लिए, उसको अपने जीवन में उतारना। तीसरा है, मनुष्यों को अपने शरीर के कार्यों को, अपने मनों के विचार या अपने वचनों को कभी दूसरों को परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए। मतलब अहिंसा मतलब आप किसी को बोल रहे हैं ना, उसको भी किसी को दुख नहीं होना चाहिए। वो अगर वो आप किसी को बोल रहे हैं तो बुरा लग रहा है, वो भी हिंसा होता है, बातों से आप हिंसा करें। तो आपको अहिंसक होना चाहिए कि आप किसी भी मन से, विचार से भी किसी को परेशानी ना। मनुष्यों को, चौथा है, मनुष्यों को अन्य द्वारा उकसाए जाने पर धैर्य बनाए रखना चाहिए। मतलब शांति, सहनशील होना चाहिए। सहनशील जो तीना देवी सुनी चाहिए ना, तो भी सहिष्णु, उसका सहिष्णु होना चाहिए हमें। कि कोई अगर जैसे बहुत लोग होते हैं ना,
बहुत सारे भक्त को अगर थोड़ा सा कुछ उकसाया जाए तो क्या वो लड़ाई पर उतर जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। तो हमको धैर्य बनाए रखना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। ये सब कर्मी ज्ञान को प्राप्त करने के भगवान मतलब प्रभुपाद ने लिखा है विधि, जो 13वें अध्याय में दिया है कि हमें क्या धैर्य बना के रखना चाहिए इस चीज़ को। जो कोई उकसाए तो हमें धैर्य बनाना चाहिए। बहुत लोग क्या होते हैं, एक थोड़ा सा पिंच करते हैं ना, पिंच कुछ भी पिंच करते हैं तो थोड़ा पूरा गर्म हो जाता है। वो ऐसा व्यवहार नहीं होता, धैर्य रखना चाहिए। कुछ भी कोई उकसा रहा है उसमें भी धैर्य बना के रखे। 5वां है मनुष्यों को अन्यों के साथ व्यवहार करने में छल से बचना चाहिए, सीखना चाहिए। मतलब छल नहीं करना चाहिए। आज के लोग जितने कपट वगैरह है, धोखा है, धोखाधड़ी है, वो छल कपट नहीं होना चाहिए। आपके मन में भी नहीं होना चाहिए ना, सरल होना चाहिए। मतलब छल नहीं होना चाहिए, क्या है, सरल होना चाहिए कि आप दूसरे को समझ, सरलता होना चाहिए आपकी बातों में, आपके सिंप्लिसिटी में दिखना चाहिए आपको, तो सरलता होनी चाहिए। 5वां। 6ठा है बहुत विशेष है, आचार्य उपासना, मतलब प्रमाणिक गुरु के पास जाना। वो प्रश्न करना चाहिए ना, परिपाते ना प्रश्न है ना, मतलब उनको क्या करना चाहिए, प्रणाम करके उनके प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न पूछ सकते हैं उनके प्रमाणिक। जैसे 4 तरह के गुरु है ना, कौन से गुरु हैं? 4। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शन गुरु, एक और चैत्य गुरु। चैत्य गुरु है। तो जो शिक्षा गुरु है, तो हम लोग ये नहीं समझ चाहिए कि शिक्षा गुरु है तो हम लोग को सम्मान नहीं करना चाहिए, कह चलो फिर दीक्षा गुरु को सम्मान दे रहे हैं, ऐसा नहीं। सबको सम्मान देना चाहिए। प्रमाणिक गुरु के पास जाके हमें सीखना चाहिए उस चीज़ों को। उससे हर गुरु जरूरी है कि आपके जीवन में जो उन्होंने आपको शिक्षा दिया या कुछ भी प्रदान कर रहे हैं, तो प्रमाणिक गुरु जो होते हैं, जो प्रमाणिक शास्त्रों से चलते, तो प्रमाणिक गुरु के बाद जाके हम लोग प्रश्न करना चाहिए, पूछना चाहिए। तभी हम क्या, जो उस गुरु के पास जो आपको आध्यात्मिक से सत्कार के लिए जाए, आचार्य उपासना का कर सकते हैं। तो यहाँ लिख रहा है, मनुष्य ऐसे प्रमाणिक गुरु को खोजना चाहिए जो उसे क्रमशः आध्यात्मिक आसक्ति की अवस्था तक ले जा सके। उसे ऐसे गुरु का शरणागत बनकर के सेवा करना चाहिए अथवा बस प्रश्न पूछ सकते हैं। हम लोग कुछ क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि सेवा करनी चाहिए और प्रश्न पूछना चाहिए। क्या होता है कि सबको दीक्षा गुरु के पास तो ऐसे नहीं पहुंच सकते हैं, सबको तो नहीं मिलता है। तो हम लोगों को हम लोग जो शिक्षा गुरु से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्वेरी होती है। हम लोगों को शिक्षा गुरु से ही होता है। अगर बार बार हम आध्यात्मिक गुरु जो दीक्षा गुरु है उनसे नहीं पूछ सकते, लेकिन जो शिक्षा गुरु होते हैं हमें बहुत सारे, जैसे मेरे सवाल है तो मेरे को जितने शिक्षा गुरु है उनमें से मिल जाता है, तो मेरे को उतना जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम लोग को प्रयास, अगर मौका मिले ये तो हमें सेवा करने का मौका मिले तो सेवा करना चाहिए और उस समय प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे मैं था हैबली में गुरु महाराज के पास आता, मैं पूछता था, क्वेश्चन पूछता था, मेरे को मौका मिला था। फिर कभी मेरे को संग ऐसा तो मौका नहीं मिला, 1 महीने रहे थे गुरु महाराज, सेवा करने का मौका। उस समय हमको सोचना चाहिए कि गुरु के पास है तो अपने आध्यात्मिक चेतना को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए सीखना चाहिए और पूछना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो और अभी 7वां है सूक्ष्म। सोचम मतलब होता है स्वस्थ, क्या रखना चाहिए। सूक्ष्म मतलब पवित्रता, पवित्र होने कैसे रह सकते हैं, स्वच्छता। आजकल शौचालय लिख दिया गया है, वहाँ पे क्या करते हैं, गंदगी। लेकिन सूक्ष्म मतलब होता है स्वच्छता होता है, लेकिन लोग उसको नाम दे के शौचालय कर दिए। और संस्कृत में अभी एक प्रभु जी संस्कृत वगैरह पढ़ रहे हैं ना, संस्कृत का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो होता है भाषा का क्या कर रहे हैं उन लोग, उसको चेंज कर दे रहे हैं। अलग अलग जगह में ऐसे भाषा चेंज होता है ना, उसे चेंज कर देते हैं। सोच का मतलब होता है स्वच्छता। हम लोग शौचालय का नाम लेकर क्या कर रहे हैं, वो गंदगी, ऐसा बता रहे हैं। सोचम का मतलब होता है पवित्रता और स्वच्छता। तो सोच होना चाहिए। आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के मनुष्य को प्रमाणिक साधन निर्दिष्ट विधि विधान का पालन करें। जब विधि प्रिंसिपल जो हमारे हैं, जो 4 नियम हैं, जो विधि विधान है, हम लोग को कैसे उठना, तिलक लगाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पवित्र करते हैं ना अपने शरीर को, उसके बाद ही पवित्रता लाते हैं। जैसे विधि विधान का पालन करके जो प्रिंसिपल है हमारे, उसको पालन करके स्वच्छता लाना। स्थिर मतलब होता है कि स्थिर मतलब होता है दृढ़ता, मतलब अपने जो शास्त्र डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जो शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें दृढ़ होना पड़ेगा, दृढ़ता न। मनुष्य को प्रमाणिक शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए, मतलब इसमें डिटर्मिनेशन होना चाहिए अपने शास्त्रों के। उसके बाद है आत्म विनिग्रह, मतलब मनुष्य को आत्मसात के बाधक आदतों को पूर्णतः छोड़ना चाहिए। जो इंद्रिय निग्रह,
जो चीज़ आपको कृष्ण से मतलब जो साक्षात्कार करने में अगर मुश्किल आ रहा है तो उसको क्या करना है, तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो आप अपने आप लिखिए, पॉइंट लिखिए, आप क्या हम लोग कितने तक पहुँचे हैं अभी, वो हम लोग करेंगे। उसकी किसके लिए कर रहे हैं, पूर्णतः आप अभी ऑनलाइन वाला भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे, वो कितना दूर है, वो पॉइंट दे सकते हैं अपना, तो उसके बारे में सीख सकते हैं। आत्म संस्कार जो भी है उसको छोड़ दे, मतलब अगर आत्मा में कोई बाधा बन रहा है तो छोड़ दे, और जो उसको बन रहा है उसको ले लेना चाहिए, वैसे बनना चाहिए। इंद्रिय निग्रह के बारे में सोचना चाहिए, इंद्रिय निग्रह। और 10वां है, मनुष्य शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। मतलब क्या बोल रहे हैं, इंद्र अर्थेषु, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो चाहिए आपको शरीर के पालन के लिए, आपको कितना चाहिए, 3 टाइम खाना, 3 टाइम खाना, जो आपके शरीर के पालन के लिए आवश्यक है उतना ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं यूज करना चाहिए आवश्यकता से। लोग क्या करते हैं, आवश्यकता से अधिक रख लेते हैं। जैसे गृहस्थ लोग तो जो लोग कुछ बचाना चाहिए, उनको शरीर के साथ कुछ बचाना, उनका परिवार, लेकिन हम लोग को अपने शरीर से ज़्यादा जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा हम लोग को नहीं करना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए। उसके लिए मनुष्य को ना तो स्थूल देह को अपना स्व मानना चाहिए, ना ही शरीर को समृद्ध लोगों को अपना मानना चाहिए। अब आ गया वैराग्यम, 9 नंबर। हाँ 9 नंबर नहीं, 10वां में है शरीर पालन से अधिक आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। 11वां में है मनुष्य को जो स्थूल शरीर है, जो अपना देह है, उसको खुद क्या मानना चाहिए कि हम ही खुद हैं, स्व नहीं मानना चाहिए, अपने आप को हम शरीर नहीं मानना चाहिए। ना ही शरीर से बने लोगों को अपने को अपना मानना चाहिए। मतलब अपना मानना मतलब उसको ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, मतलब आसक्ति नहीं होना चाहिए, वो हमारे हैं, लेकिन उतने आसक्ति नहीं रखना चाहिए कि आप उसी में आसक्ति रहो, और जो चीज़ आपको जरूरत है आत्मसात के लिए उसको भूल जाए। आसक्त नहीं होना, मतलब अपना मानना मतलब जैसा कि उसको छोड़ ही दिया, ऐसा नहीं। इसमें वो अपना मानना मतलब अपना मानना है, लेकिन ऐसे आसक्त नहीं होना उसके ऊपर। वैराग्य का होता है अहंकार, अनहंकार मतलब मिथ्या अभिमान से रहित, मतलब जो मनुष्य को सदैव इसमें जो मनुष्य को शरीर बनाने चाहिए, वैराग्य में आएगा कि मनुष्य को शरीर बनाने से अधिक जरूरत से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए, और मनुष्य को ना स्थूल को अपना स्व होना चाहिए। इसका आएगा वैराग्य में, वैराग्य होना चाहिए अपने शरीर से। और 12वां में आएगा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों दोषा अनुदर्शन, मतलब जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का है उसे क्या करना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए कि हमारा जो भौतिक शरीर है क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसा है, वो उसमें आना ही है। तो मनुष्य सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जब तक उसके पास भौतिक शरीर है तब तक उसके जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को भोगना, दे के उन कष्टों को छुटकारा पाने के लिए योजना बनाने से कोई लाभ नहीं है। सर्वोत्तम मार्ग यही कि उसे साधन की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। हमें क्या करना चाहिए, हमें मनन इस बात पे करना चाहिए कि कैसे हमारा ईश्वर मतलब जो हमारा जो एडवांसमेंट आध्यात्मिक चेतना का वैसे विकास होना। ये नहीं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि का हमको पता होना चाहिए कि हमारा कष्ट से कैसे छुटकारा पा सके। तब कब होगा, जब हम आध्यात्मिक चेतना में पहुंचेंगे तभी हो सकता है। अब इसमें कोई सवाल कर सकता है, चलो ठीक है, कोई अगर हम कोई बीमार पड़ेंगे तो हमें इलाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो लोग पूछेंगे ना, सवाल पूछते हैं। अब इसमें सवाल कोई पूछ सकता है ना, अब जरा में तो जरा नहीं सोचना है, जरा व्याधि मतलब जरा तो रोग तो आने हैं, तो हम बोलेंगे कि नहीं हम उसमें तो जरा में नहीं करना चाहिए। तो ऐसा है कि हम लोग उस लेवल पे नहीं है कि हमें है ना पूरा शुद्ध भक्त हैं कि पूरा ऐसे साध हो सकते हैं करे ऐसे करके, तो हमें लेना चाहिए। लेकिन किस लिए ले रहे हैं, उसको किस सेवा के आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए, भगवान का आत्मसाक्षात्कार के लिए ये होना चाहिए। जरा व्याधि को हम लोग का जो रोग वगैरह को कर रहे हैं अपने शरीर के लिए, उसके शरीर का अपने लिए नहीं करना चाहिए, स्वतः के लिए नहीं करना कि हम उसके कुछ प्रयोग करें भगवान के लिए। फिर आसक्ति, आसक्ति मतलब ये नहीं आसक्ति और आसक्ति में आसक्ति हम बोल रहे, आसक्ति और आसक्ति में अंतर। आसक्ति मतलब अटैचमेंट होता है, आसक्ति मतलब डिटैचमेंट होता है। तो आसक्ति किसका होना चाहिए कि मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन को जितनी आवश्यकताएं हैं उसके लिए आसक्ति होना चाहिए, और उनसे अधिक के प्रति आसक्ति होना चाहिए, आसक्त होना चाहिए। मतलब जितना आपको जरूरत है अपने जीवन में
जीवन आध्यात्मिक उन्नति के लिए उतने के लिए आसक्त होना चाहिए, उससे ज़्यादा जब वो है होगा तो उसके लिए आसक्त होना है, उसको छोड़ना है ऐसा। अब है 14वां पॉइंट बोलते हैं मनुष्य को स्त्री संतान तथा घर के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। मतलब आसक्त होना चाहिए लेकिन शास्त्रों को जितना दिया गया है कि अपने स्त्री की संतान, जैसे कि सबके गृहस्थ लाइफ का जैसे जो आश्रम है, आश्रम में होता है ना कि पहले ब्रह्मचारी गृहस्थ फिर वानप्रस्थ, फिर गृहस्थ का भी वानप्रस्थ, तो ऐसा आसक्त नहीं होना चाहिए कि हम अपना पूरा जीवन उसी में बिता दें। फिर अपने जो स्पिरिचुअल एडवाइजन का भी सोचना चाहिए, उन्नति का सोचना चाहिए। इतने आसक्त नहीं चाहिए कि पूरा जिंदगी भर उसी में आसक्त रहे। जो बहुत सारे लोग इतने आसक्त होते हैं कि मरने के बाद भी उसको छोड़ते नहीं। आपने कभी देखा है कि आसक्ति का जैसे कोई कभी आपने देखा कि कोई किसी के शरीर में आत्मा आया दूसरा आत्मा, कभी देखा है? हाँ सुना है? आप लाइव देखा कभी? हमने देखा है ऐसा। मतलब एक मेरी आंटी थी, चाची थी, उनके शरीर में आया था, मतलब वही दादी वैसे ही और वैसे ही बोलते थे पूरा सेम। मतलब उसका जो शरीर था उनका हाथ ऐसा था वैसा ही करके रखती थी, वैसे ही जैसे ही वो रहती थी वैसे ही, और वैसे ही बोलती थी, आवाज वैसा। तो वही आसक्त होता है शरीर के, मतलब उतना इसलिए आई थी शरीर में कि इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना, ये बोलने आई थी। मतलब उसको इतना भी आसक्त है कि मरने के बाद भी लग रहा है कि ये हमारा चीज है। जो आसक्त रहता है वो पता नहीं, जो कौन सा शरीर मिलता है उसको, शायद कुत्ता क्या शरीर या कुछ कुत्ता या क्या सांप का शरीर मिलता है। अपने भूमि से कोई आसक्त रहता है तो उसको मिलता है। तो वो आसक्ति नहीं होना चाहिए, हमको इतनी आसक्ति होना चाहिए कि बस कि हाँ हम अपना ये हमारे हैं, हम मेरा काम है इसका जो शास्त्रों में दिया गया गृहस्थ को कि अपने जो पत्नी है बच्चों का सेवा करना। उसके बाद जब निवृत्त हो जाए, सेवा निवृत्त हो जाए, फिर जाते जब राजा भी इतना राज छोड़ के जा करते हैं 50 वानप्रस्थ के लिए, वो होना चाहिए कि आपके को होना चाहिए शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जीने। फिर दूसरा है मनुष्य को मन द्वारा उत्पन्न इष्ट अनिष्ट की भावनाओं में सुख दुख नहीं होना चाहिए। जैसे मनोधर्म, जो मन से कुछ कि मन में बहुत सारे दुख सुख के बारे में हम लोग क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, उसको दूर करना। अनिष्ट जो सुख दुख जो ना अनिष्ट जो हमको लगता है कि अगर ये चीज़ हो रही है तो इसका अनिष्ट होगा, वो सोचते रहते हैं कि ये होगा तो क्या होगा, इसके मतलब क्या होगा, सुख और दुख के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। तो मनोधर्मी नहीं, मन से हम लोग ऐसा सुख और दुख का ही, जैसे जो सुख और दुख है तो मन का ही होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि कुछ अगर आपको आनंद प्राप्त है, आपको सपने में कुछ बहुत, सपने में हम लोग जो दुख और सुख का अनुभव करते हैं लगभग सेम आप इधर भी अनुभव करते हैं। जब लोग सोए रहते हैं तो कोई मुखों को मारने आता है तो हमको लगता है डर लगता है, भयभीत होते हैं, दुख और सुख का भी अनुभव करते हैं, तो हमारा मन करता है वो मन। तो वही मन जो इष्ट अनिष्ट हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा हम लोग को नहीं सोचना है उसके बारे में। उसके बाद है 16वां हो गया, 16वां अब ये 15वां था, ये 16वां है मनुष्य को भगवान के श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग की सेवा करना चाहिए। क्या करना है? श्री कृष्ण के जो भी भगवान के लिए जो सेवा में लग रहा है उसमें लग जाना चाहिए। इसके साथ क्या चाहिए? पूर्ण मनोयोग से, पूरा मन कहाँ लगना चाहिए? भगवान की सेवा करना। उसके बाद 17वां है मनुष्य को शांत वातावरण में, जैसे निर्जन स्थान रहने की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए जो अभ्यास के लिए अनुकूल है, जहाँ अभक्तों का प्राधान्य हो उन स्थानों में से बचना चाहिए। अब क्या बोले कि आपको निर्जन स्थान पे जाना चाहिए, मतलब निर्जन स्थान ऐसा नहीं कि अकेले रहना है, जैसे बहुत कहाँ भक्तों का संग में जाना चाहिए, वैसे स्थान में जाना चाहिए जहाँ भक्तों का संग, ऐसा बोलने का है कि भक्तों का संग होना चाहिए। और वैसे जगहों से जाने से बचना चाहिए जहाँ अभक्त लोग हैं, जहाँ अभक्त लोग हैं उनसे वहाँ जाने के लिए बचना चाहिए। और जैसे बहुत सारी जगह में है क्या है, हम लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग उतने प्योर नहीं हैं, प्योरिटी नहीं कि हम लोग सोचते हैं चलो उनका प्रचार करें, कर सकते हैं, करना चाहिए हमको प्रचार, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि भक्तों का संग ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग करें और वैसे स्थानों को चुने जहाँ भक्त, जहाँ आध्यात्मिक उन्नति हो सके। आप अगर आप ऐसा जगह चुनते हैं जहाँ पे लोग सोचते हैं कि हम घर में ही रह के आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे भक्ति प्रधान होना चाहिए। अब अगर बहुत से लोग, मैं मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग बोल के गए, मतलब बहुत दीक्षित, मैंने बहुत सारे लोगों का नाम नहीं लेता, वो लोग बोले कि मैं क्या अब इधर हो गया, मैं घर जाके ही भक्ति करूँगा, लेकिन होता नहीं।
आप ट्राई करोगे नहीं होगा, कुछ दिन आप करेंगे क्या, फिर धीरे धीरे जब छूटेगा। संग जो धीरे प्रभुपाद ने क्यों बोला, पहले सबसे क्या बोला, भक्तों का संग, कभी नहीं बोला भक्तों का संग, शुरू में ही बोला कि भक्त संग ही क्या है, पूरा हमें जो भक्तिलता बीज है भक्तों का संग, उसको जो संरक्षण जो करता है ना, वही जो अपराध से जो चीज जो पौधा को हमारा जो भक्ति का बीज का वही है भक्तों का संग। फिर 18वां है, मनुष्य को वैज्ञानिक या दार्शनिक बनना चाहिए, वैज्ञानिक दार्शनिक बनना चाहिए। किस लिए बनना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में शोध करने के लिए। जो भी आध्यात्मिक हम लोग क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग किससे भौतिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए, एडवांसमेंट के लिए, इंद्रिय मृत्यु के लिए वही शोध कर रहे हैं। ये मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान अस्थायी है, जबकि भौतिक ज्ञान शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो सकता है। आपने जो डिग्री प्राप्त की है आज में, आप मतलब किसी का डिग्री है, किसी का बैचलर जो टेक्नोलॉजी डिग्री मतलब बीटेक है, आप क्या है, मरने के बाद वो डिग्री क्या रहेगी, आपके साथ जाएगी, नहीं जाएगी। अगले जन्म में आपको फिर से वो डिग्री प्राप्त होगी, क्या फिर से काम करना पड़ेगा उसके लिए। तो जो वैज्ञानिक का ज्ञान क्या है, वो शरीर के लिए, शरीर को कैसे सुख रखा जाए, उसे कैसे इंद्रिय वृद्धि और गुणवत्ता बढ़ाया जाए, इसके लिए करते हैं। लेकिन हमको किसके लिए सोच करना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। शास्त्रों को पढ़ के, जैसे बहुत लोग संस्कृत पढ़ते हैं, जो स्क्रिप्चर है, जो शास्त्रों को पढ़ने के लिए क्या उसे जानते हैं, ज्ञान वर्जन के लिए, जितने भी वेदों में विद्याएं हैं उसको पढ़ने के लिए। तो हमको उसके लिए शोध करना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए शोध करना चाहिए। तो ये सारे 18 जो है कर्मिक विकास, जो ज्ञान अर्जन के, प्रभुपाद ने बोलते ज्ञान अर्जन के लिए इन्होंने दिया है, जो हमें ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, यही 18 है। वही भी लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दूसरे पैराग्राफ में, ये 18 बातें मिलकर एक कर्मिक प्रक्रिया का निर्माण करती है, जिसके द्वारा असली ज्ञान विकसित किया जा सकता है। अगर आप विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो यही 18 विद्या, उसके बाद जितनी भी सारी विद्याएं हैं सब आप विद्या, इसके अलावा यही विद्या का मेन प्रक्रिया, मतलब इसके सिस्टम है, इसे आप चाह के विद्या प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पुराने गुरु के पास जाएंगे, आप धैर्य नहीं रखेंगे, सेवा नहीं करेंगे, आप उसको कल आप कुछ मतलब अगर आपके शरणागति नहीं है, आपके पुराने गुरु की शरणागति नहीं है, तो आपको कैसे प्राप्त होगा ज्ञान। तो ये सारी चीजें हैं कर्मिक जो अभी लुप्त है, जो भी इस जगत में जो भौतिक लोग हैं, भौतिक वाले लोगों पे लुप्त है। तो ये 18 विधि, इसमें से अगर आप पालन करते हैं तो आप ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, जो विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्या के परिणाम ये हो सकते हैं। तो दूसरा जो है हम लोग देते हैं, दूसरा से 5 है, आप विद्या के जो अवांछित फल है वो क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये विद्या के जो परिणाम थे, जो 18 थे, जो विद्या के परिणाम क्या है, वही 18 है, जो 18 दिए विद्या के परिणाम, विद्या को प्राप्त। अरे अब हम पढ़ेंगे आप विद्या के बारे में, आप विद्या में कौन कैसे लोग कैसे रह रहे हैं उसके बारे में। तो पढ़ेंगे प्रभु जी इसको, दूसरा नंबर। ये 18 बातें मिलकर एक क्रमिक प्रक्रिया का निर्माण करती है, जिसके द्वारा असली ज्ञान विकसित किया जा सकता है। लेकिन इससे भिन्न अन्य सारी विधियां अविद्या की कोटि में मानी जाती है। महान आचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का मत व्यक्त किया है कि भौतिक ज्ञान के सारे वेद माया के बाह्य स्वरूप मात्र है, और इनके सेवन से कोई भी व्यक्ति एक गधे से बेहतर नहीं बन पाता। यही सिद्धांत श्री ईशोपनिषद में भी पाया जाता है। भौतिक विज्ञान की प्रगति से आधुनिक पुरुष गधा बनता जा रहा है। कतिपय भौतिकतावादी विज्ञान की प्रगति से आधुनिक पुरुष गधा बनता जा रहा है। कतिपय भौतिकतावादी राजनीतिज्ञ अध्यात्म के बहाने सभ्यता की वर्तमान पद्धति को आसुरी बताकर उसकी निंदा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन के विषय में परवाह नहीं करते हैं, जैसा कि भगवत गीता में वर्णन हुआ है। इस प्रकार वे आसुरिक परिस्थिति को नहीं बदल सकते। आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने को आत्मनिर्भर समझता है और अपने गुरुजनों का तनिक भी सम्मान नहीं करता। दूसरा को हमने डिस्कस करते हैं, तो तीसरा पढ़ेंगे। सेकंड नंबर में बोले जो भौतिक ज्ञान में प्रगति करते हैं ना, आधुनिक लोग वो गधा बना, मतलब क्या सीधे बता रहे हैं गधा है। कल जो गधा का हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे, जो 4 चीजें उनमें होती है उसके बारे में। तो
यही चीज़ बता रहे हैं कि जो लोग क्या करते हैं, जो इसका फॉलो, इस को फॉलो नहीं करते हैं, इस 4-18 जो विद्या दी गई है उसके बारे में। तो महाभारत लोग जो 18 क्वालिटीज है जो हम लोग जो भी पढ़े विद्या के, उसको फॉलो करते हैं, जो उसको तो कृष्णा उनके साथ हमेशा बने रहते हैं। तो हम्बल टू सी प्रॉब्लम, अगर हम लोग विनम्र रहे अपने लाइफ को जो चीज़ वो दिखने के लिए विनम्र रहे, तो कैसे वो चीज़ हमको क्या दिखती है भगवान से जुड़ी। जैसे स्टोरी है ना, आपने पढ़ा होगा बहुत बार, स्टोरी हम लोग पढ़े, कोबलर और ब्राह्मण, जो मोची और ब्राह्मण की कहानी। जो जब नारद जी जाते हैं मोची के पास, पूछते हैं कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, तो उनको क्या बताना है, तो उनको वो बोलता है कि आप बस पूछना भगवान कैसे हैं इनके बारे में पूछो। ब्राह्मण पूछते हैं तो ब्राह्मण को बोलते हैं कि मेरे को पूछना भगवान से कि मेरी मुक्ति कब होगी। कॉलर भी पूछता है कि मेरी मुक्ति कब होगी, ब्राह्मण को बोलता है कैसे मुक्ति होगी। तब वो नारद जी जब आते हैं वापस, तो ब्राह्मण को बताते हैं कि तो ब्राह्मण पूछता है वो क्या कर रहे थे, तो बोले थे कि वो जो हाथी है उसको फ्री में प्योर दे देते हैं। तो वो बोला, ब्राह्मण ने भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसा कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मजाक कर रहे हैं ऐसा। तो लेकिन मोची को जाके बोलते थे, बोले हाँ कर सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो किसका मुक्ति पहले होगा, क्यों, क्योंकि उसको क्या है, उसको बिना विश्वास है, श्रद्धा है, उसको विश्वास है भगवान के प्रति। तो वही है जो अनन्य भक्त है भगवान के कृष्ण के रहते हैं। वैसे एक स्टोरी है, जैसे रावण बहुत कितना बुद्धिमान था, बहुत बुद्धिमान था, बहुत वो जो इतने बुद्धिमान था कि पंडित, इतने धन था, संपत्ति, सब कुछ था उसके पास, और लेकिन उसके पास हम्बल नहीं था, विनम्र नहीं था लोग चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति। उसको क्या था, दम्भ, गर्व था उसको। तो हमें देखना चाहिए कि जो भक्त है, भक्तों से देखना चाहिए कितने, अगर भक्त में अगर आप विनम्रता नहीं है तो अनकम्प्लीट है। हमको पहले विनम्र होना चाहिए। भद्र पुरुष, सबसे पहले शुरू में क्या बोले, जो भद्र पुरुष है, भद्र मतलब जो विनम्र है चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति, उसको होना चाहिए। तो ये 18 जो चीज़ें प्रभुपाद ने दी है, मतलब क्या बोले हैं, भक्ति विनोद ठाकुर भी बोल रहे हैं कि भौतिक ज्ञान के सारे भेद के बाह्य स्वरूप मात्र है। उनके विकास का कोई व्यक्ति गधे से बेहतर नहीं बन पाता। अगर भौतिक ज्ञान से हम लोग करते हैं तो गधे से ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा। तो इसमें एक जो बता रहे हैं, कतिपय भौतिकवादी राजनीतिक अध्याय के बहाने सभ्यता का वर्तमान पद्धति आसुरी बताकर निंदा भी करते हैं। बहुत से लोग जो है दिखाते हैं, राजनीतिक लोग क्या गीता दिखाते हैं, गीता बोलते हैं, एक चीज़ को पकड़ते हैं गीता, अहिंसा के बारे में बोलते हैं, लेकिन जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, उसके बारे में नहीं बोलते। मतलब एक चीज़ को पकड़े हुए हैं, लेकिन पूरा जो गीता का है, पूरा जो ज्ञान है किसका लिए है उसको नहीं करते, उसको यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, अपने राजनीतिक दृष्टि के लिए, उसके लिए। इसमें शायद ये प्रभुपाद ऐसे गेस कर सकते हैं, प्रभुपाद थी गांधी जी के लिए बोल रहे हैं कि गांधी जी को बहुत सारा नॉलेज गीता के बारे में बोला, अहिंसा के बारे में बोला, और लेकिन बाद में क्या हुआ, जब आज़ाद हुआ देश तो कितना हिंसा हुआ, जब भारत पाकिस्तान बना कितनी हिंसा हुई। एक तरह से वो भी बोलते थे कि इंडस्ट्रियल जो चीज़ है, जो उद्योग है, वो खतरा है, लेकिन एक चीज़ पकड़ के बोलते थे, लेकिन वो क्यों खतरा है इसके बारे में नहीं पता है। वो किसी बोलते अपना प्रोपेगेंडा सिद्ध कर, प्रोविजन सिद्ध करने का। तो उससे हम लोग ऐसे लोगों से बचना चाहिए, राजनीतिकवादी जो अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए करते हैं। तो भौतिकवादी लोग जो क्या है, भौतिक ज्ञान से क्या करते हैं, जो गधे बन रहे और गधे बन रहे, गधे के बस ये है कि एक से क्या बोल सकते हैं उसको, पुलिस एनिमल्स बोलते हैं ना, पुलिस मतलब तो सब गधे बन रहे हैं वैसे, लेकिन गधे तो गधे ही है। अब कुछ भी करो उसको, या कुछ भी पढ़ा तो गधा ही रहेगा ऐसा। आगे पढ़ते हैं, 3rd पैराग्राफ पढ़ेंगे प्रभु जी। आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने को आत्मनिर्भर समझता है और अपने गुरुजनों का तनिक भी सम्मान नहीं करता। हमारे विश्वविद्यालय में त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने से विश्व भर के लड़के गुरुजनों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इस प्रकार श्री ईशोपनिषद दृढ़ भाव से चेतावनी देती है कि विद्या की संस्कृति विद्या ज्ञान से भिन्न है। यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अविद्या के ही केंद्र है। फलस्वरूप विज्ञानी जन अन्य देशों का
नामो निशान मिटा देने के लिए घातक अस्त्रों की खोज करने में व्यस्त है। इस समय विश्वविद्यालय के छात्रों को न तो ब्रह्मचार्य के अनुष्ठानों की शिक्षा दी जाती है, न ही शास्त्रीय आदेशों में उनकी श्रद्धा रह गई है। धर्म की शिक्षा केवल नाम तथा यश के लिए दी जाती है, व्यवहार में लाने के लिए नहीं। इस प्रकार न केवल सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में अपितु धर्म के क्षेत्र में भी मनोमालिन्य व्याप्त। इसमें जो अभी यूनिवर्सिटी को बोले आप विद्या की संस्कृति देते हैं, मतलब आप विद्या पर प्रदान कर रहे हैं सब जगह। तो जो लोग विश्वविद्यालय से निकलते हैं तो क्या करते हैं, उनको यही शिक्षा दी जाती है ना। लोग क्या बनते हैं, दो तीन चीज़ साइंटिस्ट बनते हैं या नेशनलिस्ट बनते हैं, क्या बनते हैं, और क्या बन सकते हैं, क्या बनते हैं, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर्स, जो मोटिवेशन देने का काम करते हैं, बोलते हैं, मतलब शास्त्रों को बोल के मोटिवेशन देते हैं। बहुत लोग ऐसा ही है, कुछ उनको पता नहीं शास्त्र है, उस शास्त्रों को बस खाली क्या नाम देके उनको मोटिवेशन देते रहते, मोटिवेशनल कोच बनते हैं। तो वैज्ञानिक बनते तो क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी बन के क्या बनाते हैं, शस्त्र एटॉमिक बम बनाते हैं, जो कैसे इसको खत्म किया जाए उसके बारे में सोचते हैं, शस्त्र बनाते हैं। तो और दूसरे जो नेशनलिस्ट बनते क्या करते हैं, वो करते हैं कि हमारा देश सबसे राष्ट्रीयता होना चाहिए, लेकिन जो राष्ट्रीयता वो अंध राष्ट्रीयता होना चाहिए। अंध होता है ना, अंध राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय मतलब नेशनलिज्म का जो दूसरा रूप है, उसमें नहीं ऐसे एकदम ये इंडिया पाकिस्तान इसको मारो, ऐसे मारे से होता है ना, ऐसा दम ऐसे भरा जाता है, उसको अंदर में इतना कुछ भरा जाता है, धार्मिक चीज भरा जाता है, वो चीज़ होना चाहिए कि राष्ट्रीयता हम लोग को भी करना चाहिए राष्ट्र के लिए, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि आप किसी को मारने वाला ऐसा भ्रमक स्थिति नहीं फैलाना चाहिए, उसके लिए सोचना चाहिए। और लाइफ कोच लोग क्या बोलते हैं, वो बताते हैं, मोटिवेशन देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन खुद वो फॉलो नहीं करते। और सबसे पहले बात यूनिवर्सिटी में जो ब्रह्मचर्य, जो पहले गुरुकुलों में जो पढ़ाया जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करके आप ब्रह्मचर्य का पालन करो और क्या करो, उसको शिक्षा प्रदान करो, शिक्षा सीखो उस चीज़ों को, उसके बाद फिर गृहस्थ लाइफ या ब्रह्मचर्य लाइफ जो भी जाना चाहते हो उसके बाद करो। लेकिन अभी कोई चीज़ नहीं, अभी तो लोग ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, उसको कैसे तोड़ना है सिखाया जाता है यूनिवर्सिटी में, अगर हमें कैसे अभी हर जगह जो चार नियम है ऐसे। और लोग जैसे लगता है वैज्ञानिक लोग भी क्या है, वैज्ञानिक लोग अच्छे होते हैं, लेकिन दिखता है लेकिन क्या है, अंदर से अंदर नीचे क्या करते हैं, सिगरेट वगैरह, वो शिक्षा है, सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, मतलब उन भौतिक ज्ञान होने के बावजूद क्या कर रहे, गलत कर रहे हैं ना, वो गलत हो रहा है, उनके गलत कर रहे हैं अपने साथ, वो चीज़ होते हैं। तो लोग क्या करते, धर्म का सिद्धांत, धर्म को क्यों प्रचार करते हैं कि आपका मेरा नाम और यश फैले। जो रिलीजियस क्या कहते हैं, आजकल दुश्मनी सिर्फ राजनीतिक, मतलब राजनीतिक और सामाजिक में नहीं, धर्म के क्षेत्र में भी हो गया। धार्मिक लोग भी लड़ते हैं ना एक दूसरे से, ये कुछ बोला, वो कुछ बोला, ये कुछ बोला, ऐसा चल रहा है। तो अभी सामाजिक नहीं, राजनीतिक नहीं, अब धार्मिक लोग भी अपने खुद में उस पर लड़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऐसा दुनिया में चल रहा है धार्मिक क्षेत्र, अपना नाम और यश फैलाने के लिए। तो हमें कभी भी वो नाम यश के नाम नहीं बोलते, वही भौतिकवादी, उसको भौतिकवादी लोग कैसे बोलते हैं। तो सरदर्द तो बना हुआ, जो जैसे क्या है कि कोई किसी के घर में कोई अगर कोई बच्चा था पहले जब ठीक था, लेकिन जब यूनिवर्सिटी से पढ़ के तो सरदर्द बना हुआ आपके, वो आके सरदर्द बनता है, कुछ भी उटपटांग काम करता है, यूनिवर्सिटी सीख के विद्यालय विश्वविद्यालय में सिखाया जा रहा है, उसको बोला जाता है आप विद्या का घर, आप विद्या की संस्कृति पढ़ाई जाए। तो चौथा पढ़ेंगे प्रभु जी इसमें कि आप विद्या के अनुशीलन करके क्या प्राप्त होता है, उसके बारे में चौथा पैराग्राफ। जनसामान्य द्वारा अविद्या के अनुशीलन के फलस्वरूप संसार के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ है। कोई भी यह नहीं सोचता कि यह छोटी सी पृथ्वी पदार्थों का एक पिंड है जो अन्य अनेक पिंडों के साथ साथ असीम अंतरिक्ष में तैर रहा है। अंतरिक्ष की व्यापकता की तुलना में ये भौतिक पिंड वायु में धूल कणों के समान है, क्योंकि ईश्वर ने
कृपापूर्वक इन पदार्थों पिंडों को अपने में पूर्ण बनाया है कि वे अंतरिक्ष में तैरते रहने के लिए समस्त आवश्यकताओं से पूरी तरह युक्त है। हमारे अंतरिक्ष यानों के चालक अपनी उपलब्धियों पर भले ही इतना ले, लेकिन वे लोग कहलाने वाले इन विशाल अत्यधिक विराट अंतरिक्ष यानों के परम चालक के विषय में विचार नहीं करते। मैं थर्ड वाला में तो कुछ और थोड़ा कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। इसमें से कुछ लोगों ने जो उसमें आइंस्टीन ने क्या कहता है एटम बम का कौन किया? आइंस्टीन ने किया समुद्र से नहीं उजागर नहीं किया था। मतलब एक लेटर लिखा था जो यूएस गवर्नमेंट है, जब नागासाकी हिरोशिमा में जब बम डाला था ना परमाणु बम, तो वो बोले हैं कि सबसे मेरे को मतलब बोले कि सबसे खतरनाक ये डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट हुआ है एटम बम का स्क्वाड, ये नहीं होना चाहिए था। हाँ आइंस्टाइन बाद में बोला जब होने के बाद ऐसा कि उन्हें देखा कि जब हिरोशिमा नागासाकी में इतना सारा बम विस्फोट हुआ, मतलब हम ही लोग ने तैयार किया था ना उस अस्त्र शस्त्र को, और किसके लिए यूज कर रहे हैं? मानव विकास। अभी भी लोग जहाँ हैं वहाँ के लोगों को अभी भी उसका असर है। बहुत सारे बम तो अभी तक नहीं हुआ है। तो ये बिगेस्ट मिस्टेक बोला कि ये साइंस का बिगेस्ट मिस्टेक था। तो ये किसमें अहिंसा कहाँ गया? अभी जो अहिंसा हम लोग पढ़ रहे थे ना, जो कितना नंबर पे थर्ड या फोर्थ नंबर पे, हाँ अहिंसा का जो हम पढ़ रहे थे, तो अहिंसा खत्म हो जाता है भौतिकवादी लोग। उसके बाद है कि जैसे कि अभी जो गणेश फेस्टिवल होता है ना, जो रिलीजियस फेस्टिवल गणेश चतुर्थी में मुंबई वगैरह में जब वो होता है, तो लोग क्या करते हैं? डीटी सिंबल बनाते हैं, बिकम सिंबल बनाते हैं, और क्या करते हैं अलग अलग सिंबल फॉल्स अलग जो स्कूटी में ऐसा कुछ करके बनाते हैं, और क्या करते हैं गाना लगाते हैं। कौन सा सॉन्ग लगाते हैं? फिल्मी गाने लगाते हैं बिना शास्त्रों को, मतलब कुछ भी। इसमें क्या हो रहा है कि जो और एक सॉन्ग लगा के क्या करते हैं? डांस करते हैं। ये चीप चीज़, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ मतलब इसको बात होते हैं ये हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि जो लोग रिलीजियस जो हम लोग शास्त्र में जैसा दिया गया उसे कभी शास्त्र में नहीं बताया गया ना कि बॉलीवुड सॉन्ग बनाओ ऐसा। सरस्वती पूजा में लोग क्या करते हैं? डांस करते हैं। क्या करते हैं? सॉन्ग लगाते हैं, ऐसे सॉन्ग लगाते हैं। दोनों लोग सॉन्ग लगाते हैं। अब आपको विद्या के देवी को क्या हम लोग गाना सुना है? आप विद्या के गाने सुना रहे हैं और डांस कर रहे हैं। आप विद्या के उपासक होके आप विद्या के गाना सुन के उनके उपासना कर रहे हैं। तो हम लोगों को कुछ पता नहीं, ऐसे ही बिना शास्त्रों के अनुसार अपना खाली अपने एंजॉयमेंट के लिए काम कर रहे हैं इसके लिए। और एक कोई है जो इनिशिएशन, वो क्या बोलते थे कि हाँ आप जो गुरु के फीट का, जो गुरु का जो पैर है उसमें को पानी का उसको ऐसे करके दीक्षा देंगे। अगर उस पेड़ को अगर वो वाटरफॉल में भी अगर कर ले, मतलब अगर बोले ऐसे कि छींटा डालने से क्या वो इनिशिएशन हो जाता था, तो बोले कि अगर उस पैर को अगर वो जैसे झील होता है ना उसमें भी डुबा दे तो वो भी उसका भी इनिशिएशन हो जाता, झील का भी इनिशिएशन हो गया। ऐसा मतलब ऐसे मूर्ख लोग हैं कि जैसे ऐसी बातें करते हैं। तो बिना इसको कहते हैं सेल्फ सर्विंग और सेल्फ लर्निंग, मतलब अपने आप को सेवा कर रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रॉय भी करें साथ साथ। सेल्फ सर्विंग मतलब अपने आप को जो स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, और सेल्फ डिलडिंग मतलब डिलड कर रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं? डिलूडिंग। तो इसका मतलब है कि हमें समाज में जो राजनीतिक और साथ में क्या है दुश्मन के भी धार्मिक क्षेत्रों में भी दुश्मन बढ़ा रहे हैं, ऐसे शास्त्रों का करके विवेचन है। अब चौथा जो पांचवा है इसमें है कि अगर जो अविद्या है कैसे राष्ट्रीयता और अंधराष्ट्रीयता के बारे में इसके बारे में चर्चा करेंगे। चौथा में पांचवा बता रहे हैं कि लोग बताते हैं कि जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ा पिंड है बहुत सारी जगह, तो उसमें हम लोग कण है, कण मतलब पृथ्वी को कल बताया कण है, कण के रूप में उसमें हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये मेरा पेज, ये मेरा जमीन है, ये मेरा जमीन है, ऐसे करके क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं।
इस ब्रह्मांड में बहुत पिंड है, मतलब जो भगवान के पूर्णता के बारे में बता रहे हैं इसमें, और साथ में बता रहे हैं कि बहुत सारे पिंड है, उसमें से हम लोग क्या कर लड़ाई कर रहे हैं, उस कण के लिए कण में लड़ाई कर रहे हैं। मतलब वो तो पिंड उतने बड़े जगत में क्या है, पृथ्वी के कण के भांति, उसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सीमा बना के लड़ाई कर रहे हैं, ये मेरा जमीन है, ये मेरा है, मेरा करके लड़ रहे हैं। और अगर हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लोग खुश हो जाते हैं क्यों, कि मैं प्लेनेट गया हूँ, उस ग्रह में गया हूँ, वो चालक बहुत खुश होता है। किसी ग्रह में चले जाते हैं ना, नील आर्मस्ट्रांग गया, अच्छा गया है नहीं गया है वो तो अलग बात है, वो चले जाते हैं क्या करते हैं, बहुत गर्व करते हैं कि मैंने यहाँ पे फतेह की, झंडे गाड़ दिए। तो झंडे गाड़ने का काम चल रहा है, और उसमें क्या कर रहे हैं, दम भर रहे, गर्व हो रहे हैं, उसके लिए गर्वित हो रहे हैं। लेकिन आप सोचो कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने बड़े प्लेनेट है, इतने बड़े ग्रह हैं, सच अलग ग्रह अलग अलग हैं, को चलाने वाला कितना महान होगा, उसके बारे में नहीं सोचते, उसके चालक के बारे में नहीं सोचते। हम लोग बस एक ग्रह के गए तो उसके लिए हम लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन इतने बड़े चालक के बारे में हम सोचते नहीं। तो हम क्या है, अविद्या के में घिरे हुए, उस अविद्या में को हम अविद्या के उपासक बनने जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, फिर रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, रिपीटेड बर्थ एंड जन्म मृत्यु करते रहो, अगर हम नहीं पता करेंगे। पांचवा पढ़ेंगे प्रभु जी। सूर्य असंख्य है और लोक मंडल भी असंख्य है। परमेश्वर के सूक्ष्मतर अंश के रूप में हम शुद्ध प्राणी असीम लोकों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। इस प्रकार हम बारंबार जन्म लेते हैं और मरते हैं, और सामान्यतः हम बुढ़ापे तथा रोग से निराश हो जाते हैं। मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष निश्चित है, यद्यपि यह धीरे धीरे घटकर 20-30 वर्ष तक पहुंच रही है। भला हो अविद्या की संस्कृति का मूर्ख लोगों ने इन लोगों के भीतर अपने अपने राष्ट्र बना रखे, ताकि वे इन कुछ वर्षों तक अधिक प्रभावी ढंग से इंद्रिय भोग कर सकें। ऐसे मूर्ख लोग अच्छी तरह राष्ट्रीय हदबंदी तैयार करने की विविध योजनाएं बना रहे हैं, जो कार्यपूर्ण रूपे असंभव। इस कार्य के लिए प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्र के लिए सरदर्द बना हुआ है। किसी राष्ट्र की 50% से अधिक शक्ति सुरक्षा साधनों में लगी होने के कारण व्यर्थ चली जाती है। वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन कोई परवाह नहीं करता, फिर भी लोगों को भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने का झूठा गर्व है। हम लोग जीडीपी जानते हैं, जीडीपी क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो जो क्या करते, जो हम लोग के भारत के जीडीपी का कितना परसेंट जो सुरक्षा में कितना जाता है, लगभग कितना जाता होगा, 50-60% ज़्यादा जाता है। लेकिन एजुकेशन के लिए कितना जाता है, शिक्षा के लिए 2 या 3%, ऐसा सोच सकते हैं, 2 या 3%। अब सोचो हम लोग कहाँ खर्चा कर रहे हैं, एक भाग तो नहीं, अलग अलग जगह का सबका है। जर्मनी को जब ये जो कोरोना जो हुआ था ना, उस समय क्या हुआ था कि जर्मनी ने सबका हथियार खरीद दिए थे, इतना हथियार था, हथियार सिर्फ खरीदने के लिए पैसा खर्च किया और किसी के लिए नहीं। जब कोरोना में उसको जो होता है ना हॉस्पिटल के लिए जो हम लोग को रखते हैं जीडीपी में परसेंट, वो नहीं रखा था। तो उस समय कितना हथियार रख के क्या किया, कोरोना में इसको दुख हुआ ना कि हॉस्पिटल नहीं, लोग कहाँ जाएंगे। तो वही हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, उसका रक्षा कार्य में 60% 50% जो जीडीपी का वो खर्चा कर रहे हैं, और बाकी कार्य में बोल देते हैं। जो शिक्षा जरूरी है उसके लिए हम लोग काम नहीं, उस पर खर्च नहीं करते, मतलब भौतिक ज्ञान उसमें भी शिक्षा में काम नहीं करते। बेकार के राष्ट्र में जैसे क्या बना रहे हैं, ऐसे होता है ना, जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि घेराबंदी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, पूरा घेराबंदी, हम लोग कोई आए नहीं, जो घर में है लोग वो भूखे मत हैं, मतलब खाने के लिए कुछ नहीं है और हम लोग घेराबंदी रक्षा के लिए कर रहे हैं। तो वैसा काम चल रहा है। तो वो क्या समझते हैं उसको इसलिए करते इंद्रिय भोग हो, मेरे को मैं इतना जमीन है मेरा, मैं इसमें इंद्रिय भोग करूँगा, इंद्रिय सुख करूँगा। लेकिन पता नहीं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, उम्र कम हो रहा है। हमारे आयु कितनी थी पहले,
100 का साल थे, अभी 50-60 ऐसे नॉर्मल होते हैं, 50 है 60 है ऐसे नॉर्मल होते हैं। लेकिन अभी उससे भी कम होने वाले, आने वाले 20 से 30 साल होने। तो तो इसके चलते प्रत्येक राज्य क्या लड़ते जाते रहते सरदर्द। अभी जो जैसे कुछ साल पहले जो 1971 में जैसे इंडिया पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, और फिर अभी क्या चल रहा है, रूस यूक्रेन चल रहा है। यूक्रेन का कुछ ना कुछ समय के लिए कुछ नया होते रहते हैं। तो क्या भौतिक ज्ञान में होता ही रहेगा, लड़ाई करते रहेंगे। और जैसे कुत्ते बिल्ली का संज्ञा देते हैं ना, बार बार वो कुत्ते बिल्ली से लड़ते रहते हैं, वैसे लड़ते रहेंगे। इसी में क्या करते हैं ना, वो गर्व करते हैं कि मेरे पास इतने बड़ा संसार है, मेरे पास इतनी बड़ी आर्मी है, इतने बड़े लोग हैं। इसी चेतना में गर्वित करते रहते हैं। जो झूठा है, भ्रांत जो विद्या है उसके बारे में, वो अविद्या ही है। अविद्या में हम लोग क्या करते हैं, उसी में गर्व करते हैं। तो वहाँ क्या होता है, फल क्या होता है, जिसे देख के हिरोशिमा नागासाकी में इतने सारे बम गिरा, कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए, उसी में हम लोग गर्व करते रहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट में क्या है मैं पहले बताता हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाला में हम लोग पता चलेगा कि किस प्रकार जो धीर पुरुष से कैसे विद्या सीखी जाती है, और कैसे धीर पुरुष विद्या को सीखते हैं। 6 से 9 में हम लोग पढ़ेंगे। तो छठा में है कैसे कि जो विद्या सीखेंगे किससे सीख सकते हैं, धीर पुरुष से ही विद्या सीख सकते हैं और किन्हीं से नहीं। तो धीर पुरुष कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको छठा को पढ़ेंगे प्रभु जी, छठा जो पैराग्राफ है। श्री ईशोपनिषद इस प्रकार की दोषपूर्ण शिक्षा से हमें सचेत करती है और भगवद गीता असली ज्ञान के विकास हेतु उपदेश देती है। इस मंत्र में इस बात का संकेत है कि विद्या का उपदेश किसी धीर व्यक्ति से लेना चाहिए। धीर वह है जो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता। पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक साक्षात्कार किए बिना कोई भी व्यक्ति अविचल नहीं रह सकता। साक्षात्कार होने पर वह न तो किसी वस्तु के लिए आकांक्षा करता है न शोक करता है। धीर व्यक्ति अनुभव करता है कि भौतिक संपर्क से भाग्यवश उसने जो भौतिक देह तथा मन प्राप्त किए हैं वे सब बाहरी तत्व है। अतएव वह मात्र इस बुरे सौदे का अच्छा उपयोग करता है। सबसे पहले आपके पास अगर मान लीजिए 10 करोड़ रुपये है और उसके बदले में आपने क्या खरीदा, ऐसे मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हो, आपने जो उस गधे का लीड खरीदा, ऐसा जो 10 करोड़ दे के गधे का लीड खरीदा, ऐसा हो गया। तो जो शरीर है हमारा, जो भौतिक देह, हमने क्या किया, भगवान से लिया। कृष्ण प्रेम के जगह में क्या लिया, भौतिक देह लिया। तो उसका प्रयोग करना, बुरे सौदा है ना, हम लोग बुरा सौदा कर लिया ना। बुरा सौदा नहीं, वो सौदा नहीं, जो क्या नाम उसका, डेरा सौदा, क्या नाम था उसका, डेरा सौदा क्या था, वो सौदा के बात नहीं कर रहे। हाँ, राम भाई, उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। उसके बारे में बता रहे हैं जो हम लोगों ने सौदा किया, क्या, कृष्ण भौतिक, लेकिन इसी देह को अच्छा करते, जो धीर पुरुष करते, पता है कि इस देह को क्या भगवान कैसे यूज करके इसको अच्छा कर लेना है। हाँ, तो जैसे कि भौतिक मोह से विचलित नहीं होता। क्या होता है, जो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता, धीर पुरुष के बारे में बताया जा रहा है। जो पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक संस्कार के बिना कोई भी व्यक्ति अविचल नहीं, मतलब जो कोई आध्यात्मिक संस्कार नहीं हो तब तक वो अविचल नहीं हो सकता। मतलब हम लोग अभी भी जब तक साक्षात्कार नहीं होता तो विचलित नहीं हो सकते कि हमारा शरीर क्यों है, हम क्यों आए इस जगह पर, तब तक हम उसको बारे में नहीं पढ़ सकते, नहीं जान सकते। तो ना शोक करता है, ना किसी पर शोक करता है, ना किसी चीज़ का आकांक्षा करता है। आकांक्षा ही नहीं है, ना शोक करता है किसी चीज़ का। तो इसको धीर व्यक्ति समझ जाता है, वो उसको क्या कहते हैं, धीर व्यक्ति बोला जाता है, उसको धीर व्यक्ति बोला जाता है। और वो क्या है, जो नॉलेज हो वो उसी से हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, उसी से सीखना चाहिए।
और जो अपने बुद्धि, मन और जो आत्मा है सबको साथ में लेके कनेक्शन करके भगवान की सेवा में लगा। इसके वो जो शरीर है उसको कुछ नहीं समझता, इस देह को भगवान की सेवा में लगाता। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे तो नेक्स्ट। आध्यात्मिक जीवात्मा के लिए भौतिक शरीर तथा मन बुरे सौदे हैं। जीव का वास्तविक कार्य तो चेतन आध्यात्मिक जगत में है, किंतु यह भौतिक जगत मृत जड़ है। जब तक सजीव आध्यात्मिक स्फुलिंग पदार्थ के निर्जीव पीड़ों को अपने अनुरूप डालते रहते हैं, तब तक यह जड़ जगत सजीव चेतन जान पड़ता है। वास्तव में परम पुरुष की अंश रूप जीवात्माएं की जगत को गतिमान बनाती है। धीर व्यक्तियों ने अपने श्रेष्ठ आचार्यों से सुनकर इन तथ्यों को जान लिया है और नियमों का पालन करके इस ज्ञान को अनुभव कर लिया है। तो अभी क्यों सुनना चाहिए? अभी हमको धीर पुरुष है, ये सब चीज क्वालिटीज है। और धीर व्यक्ति तो ठीक है, कोई भी धीर व्यक्ति होता है, कोई भी किसी चीज में धीर हो सकता है, धैर्यवान हो सकता है, लेकिन वो और क्या होना चाहिए उसको, जो लास्ट टाइम में धीर व्यक्ति श्रेष्ठ आचार्यों से क्या सुनते हैं? श्रेष्ठ गुरु परंपरा से सुना हुआ होना चाहिए। और जो विधि विधान पालन, जो हम लोग जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल है उसको फॉलो करता है। बहुत लोग क्या होते हैं जैसे कि शरणागति ले लेते हैं, जैसे दीक्षा हो जाता है, लेकिन क्या है वो सिस्टम ऐसे नहीं होता कि हम अगर इसको चार्ज में लगाएं, ऐसे प्लग इन किए लेकिन इसमें स्विच ऑन नहीं किए, ऐसा। तो बहुत लोग शरणागति का नाम से दीक्षा उठा लेते हैं, लेकिन क्या वो उसको जो नियम है श्रवण कीर्तन विधि विधान को पालन नहीं करते। तो ऐसा हो गया कि प्लग इन है लेकिन स्विच ऑफ है, मतलब स्विच को ऑफ ही नहीं किया। जैसे हम लोग कभी कभी नहीं होता कि मोबाइल को लगा के चार्ज, कभी बोलते हैं चार्ज हो रहा है, कभी चार्ज स्विच ऑन करना भूल जाता है। तो हमें क्या होता है, कभी कभी हम बहुत सारे चीज लेक्चर सुनते हैं, बहुत सारे लेक्चर सुनते हैं, लेकिन उसमें हम लोग का क्या नहीं आ पाता, हम लोग उसमें शरणागति नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग विधि विधान से पालन नहीं करते। तो हमें क्या होना चाहिए? दो चीज़। जो धीर व्यक्ति क्या होते हैं, वो जो आचार्य सुनते हैं और क्या करते हैं, दूसरा उस विधि विधान जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करते हैं। जैसे हमारा 4 प्रिंसिपल है उसको फॉलो करते हैं, जो हम लोग करते हैं, हम लोग को करना चाहिए, हम लोग को उसको वो उनसे सीखना चाहिए। फिर गुरु परंपरा से जो आ रहा है, जो गुरुओं से सुने हैं उनको सुनना चाहिए। जैसे जब सुखदेव गोस्वामी जब भी सुना रहे थे निमिषारण्य में, तो सुखदेव गोस्वामी को याद करके, मतलब उसको पहले क्या प्रणाम करते हैं। जैसे हम लोग कभी भी कुछ बोलने जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मंगलाचरण करके भगवान को याद करके गुरु का शरणागत होते हैं, तब उसको बजाते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए, उस विधि विधान का पालन करके उसकी चीज़ करना चाहिए, ऐसा। तो वो धीर व्यक्ति होते हैं, दोनों होते हैं, श्रेष्ठ आचार्य सुनते हैं, विधि विधान से पालन करते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रभु जी, विधि विधान के प्रमाणिक गुरु का शरण कैसे ग्रहण करना चाहिए? द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग धीरा, विधि विधानों के पालन धीर कैसे बन सकते हैं? मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हाँ, क्या करना चाहिए? प्रमाणिक गुरु का शरण करना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। तो आगे बढ़े प्रभु। दिव्य संदेश तथा विधि विधान शिष्य को गुरु से प्राप्त होते हैं। ऐसा ज्ञान अविद्यामयी शिक्षा के संकटपूर्ण मार्ग से नहीं आता है। भगवान के संदेशों को प्रामाणिक गुरु से विनीत भाव से सुनकर ही कोई धीर बन सकता है। उदाहरणार्थ, भगवान कृष्ण से विनीत भाव से सुनकर ही अर्जुन धीर बना। पूर्ण शिष्य को अर्जुन की तरह होना चाहिए और गुरु को साक्षात भगवान के समान होना चाहिए। यही है धीर से विद्या सीखने की विधि। तो सबसे पहला बोला विधि विधान से पालन करना। जब भी हम लोग जैसे दीक्षा होता है, हम लोग को क्या पूछा जाता है? पहले 4 विधि विधान और रेगुलेटरी प्रिंसिपल। हाँ, तो फिर पालन करेगा पूछा जाता है ना, आपको हम लोग को वचन दिया ले यार। हाँ, वो वही धीर बनने का बिकमिंग प्रोसेस है, वो हमारा वही पालन करते हैं। जैसे हमारा बहुत से लोग छिड़े जाते हैं, बहुत सारे भक्ति करके दीक्षा के लोग भी फॉलन होता है। क्यों होता है कि हम लोग जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं कर पाते। हमें अरुचि क्यों होती है जब के प्रति और शास्त्रों के प्रति क्यों होती है? उसकी वजह से हमें जब कभी भी अपराध करते हैं ना, तो हमें रुचि घटने लगती है वो चीज़ों में। तो आप कभी भी अगर देखेंगे, मॉनिटर करना चाहिए कि हमको कुछ अपराध हो रहे हैं क्या,
वो मॉनिटर करना चाहिए। तो जो फॉलो करते हैं ना वही धीर हो सकते हैं, तो शरणागति होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि मतलब मैंने शरणागति ली है लेकिन मुझे रुचि नहीं हो रही उनके बारे में सुनने में। विनीत भाव होना चाहिए। विनीत भाव मतलब कैसे कि हम किसी का शरणागत ले रहे हैं, जैसे किसी चीज़ का हम लोग सुनते हैं ना, बहुत लोग लेक्चर सुनते हैं वो है लोग, लेकिन हम लोग शरणागत नहीं हो पाते, इसके लिए विनीत भाव नहीं आ पाता। विनीत भाव होना चाहिए हम लोग के अंदर भी होना चाहिए। उसके लिए इसके लिए करना चाहिए। विनीत भाव कैसे आएगा कि भगवान के शरणागत, भगवान के मतलब जो गुरु के शरणागत रह के कैसे रहना चाहिए कि हम लोग में विनीत भाव क्यों नहीं आ पाता है, उसका कारण क्या क्या हो सकता है आपको बताइए। जो हमारा जो हम्बलनेस आता है वो कैसे नहीं आ पाता है? अहंकार। हाँ, पहला अहंकार है, बहुत अच्छा। और हमको अहंकार होता है कि हम सुन रहे हैं, हम तो बड़े हैं, क्या है इसमें आ रहा है शिक्षा। हम लोग कुछ लेक्चर सुनते हैं ना, क्या आता होगा उसको, ऐसे आता है अहंकार, मिथ्या अहंकार कि हम उसको क्या आता होगा, उसको क्या जाता होगा, ऐसा हम लोग विचार करते हैं। तो अगर हम किसी शिक्षा लेना है तो हमको विनीत भाव होना चाहिए। हाँ, हो सकता है आपको उसको उसमें थोड़ा जाना चाहिए, लेकिन आपको कोई सुना रहा है तो उसको विनीत भाव से सुनने की भावना होनी चाहिए, उसके सीखना चाहिए, तभी सीख सकते हैं। हम्बलनेस होना चाहिए, धीरे व्यक्ति हम्बल होते हैं सबके सब। और दूसरा चीज क्या हो सकता है? सुविधा मिलता है ना उसको कि उसको कंफर्ट जोन में तपस्या नहीं कर पाते, वही लोग, वो लोग शरणागत पूरा तरह से नहीं होते, विनीत भाव नहीं आता है। अब लास्ट है अधीर व्यक्ति। अब धीर व्यक्ति में पढ़ लिए, अधीर व्यक्ति कैसे होते हैं? अधीर व्यक्ति में पढ़ेंगे प्रभु जी। अधीर व्यक्ति जिसने धीर का प्रशिक्षण नहीं लिया, कभी शिक्षा देने वाला अगुआ नहीं बन सकता। आधुनिक राजनीतिक जो अपने को धीर दिखाने का स्वांग भरते हैं वास्तव में अधीर हैं और उनसे पूर्ण ज्ञान की आशा नहीं की जा सकती। वे तो रुपये पैसों के रूप में अपना परिश्रमिक तय करने में ही व्यस्त रहते हैं, तो वे जनता को आत्म साक्षात्कार को सही पथ तक किस प्रकार ले जा सकते हैं? अतएव वास्तविक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धीर के मुख से विनीत भाव से सुनना चाहिए। इसमें अधीर के बारे में बोला, धीर जो अभी धीर के बारे में पढ़ा, अधीर के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। इसमें दूसरी बार जो राजनीतिक लोग के प्रभाव में भर्त्सना की, निंदा की, पहले शुरू में उसमें किया था, अब इसी में 2 बार किया ना, इसके पहले भी किया। जो सेकंड पैराग्राफ में भी किया है। जो राजनीतिक लोग होते हैं, जो यूज करते हैं, भौतिकवादी लोग, भौतिकवादी राजनीतिक लोग, तो क्या करते हैं, उसका स्वांग करते हैं, जो धर्म के नाम पे स्वांग करते हैं। अब जैसे चुनाव के टाइम पे तो बहुत लोग धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं, आपको पता ही किसके बारे में बोल रहा हूँ। तो उसका स्वांग करते हैं, इसलिए कि अपना प्रयोजन कैसे सिद्ध हो, कैसे उसके सिद्ध होते हैं। वास्तव में अधीर है, उनसे पूर्ण ज्ञान की आशा। अगर हम उनसे सीखने जाएंगे तो कैसा ज्ञान प्राप्त होगा हमको? अविद्या। तो अधीर और धीर के बारे में दोनों बता दें। उसके बाद बोले तो लोग क्या करते हैं, जब हम लोग क्या कर रहे हैं लोग, तो वो क्या करते हैं, पैसे वैसे लोगों को चुनते हैं। जैसे पैसे दे के प्रश्न अपना जो है ना कैश को अपना कीमत लगाते हैं पैसे से, वही पैसा में ढूंढने रहते हैं, पैसे में लगे रहते हैं, पैसा डॉलर वगैरह यही चीज में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोग जनता को आत्म संस्कार को सही पथ तक कैसे ले जा सकते हैं क्या? आपको इनको खुद पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में, अपने बारे में, तो कैसे ले जाएंगे आपको आत्म संस्कार के लिए? तो हमें चाहिए कि अतः अवास्तविक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धीर के मुख से विनीत भाव से सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए? विनीत भाव होना पड़ेगा। आप किसी जब सुनना चाहते हैं तो आपको हम्बल होना पड़ेगा, आपको विधि विधान का पालन करना पड़ेगा, धीर से भी सुनना है, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो हम कितना भी प्रयास करें, अगर हमें ये जो 18 जो कर्म बताया है ना, जो 18, वो बहुत जरूरी है कि हमको देखना चाहिए कि यही जो विद्या है इसमें हमें काम करना है। ये जो 18 जो विद्या है ये हम अपने सिलेबस में डाल सकते हैं, जो बच्चों को सिखाना है कैसे बनना है। जो होता है ना, हम लोग को पढ़ाया जाता है सदाचार के नियम, तो ये हमारा एक नियम है कि हम एक नियम के तौर पर लेना चाहिए कि अपने आप को अगर धीर बनाना है,
भक्त बनाना भगवान के। तो यही सब विद्या, इसके अलावा सारा विद्या, इसके अलावा सारा चीज़ आप विद्या, कोई जितना भी विद्या की बात करें तो ये अपरा है कि परा विद्या, जो 18 जो कर्मिक विकास करें, परा अपरा विद्या किसमें आएगी? तो परा विद्या की ओर हम लोग को चलने चाहिए, तभी हम उसको क्या ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, उससे ज्ञान को अपने जो आत्म। ये 2 परिणाम थे विद्या और अविद्या के। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे कल पढ़ेंगे कि आप विद्या और विद्या दोनों कैसे जरूरी है और कैसे उनको संतुलित करके कैसे आत्म संस्कार को पाना है। प्रभुपाद ने हर श्लोक में लास्ट में क्या आत्म संस्कार के बारे में बोला है, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे इस आउटपुट को फॉलो करोगे तो मिलेगा आदमी का, नहीं करोगे तो ये मिलेगा। तो हर चीज़ में क्या बता रहे हैं हमें, जो सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में हर पंथ में बताने की कोशिश करें। तो ये अभी हमको पता चल गया कि ये 18 कर्मिक विकास है। हम आप 13वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, उसको दिया है 18 के बारे में, उसके बारे में बताया गया कैसे हमें विकसित करना है। हरे कृष्णा, किसी का सवाल है? हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।